सफलता हाथों की लकीरों पर नहीं, माथे के पसीने पर निर्भर करती है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्कर्ष परिवार में। एसएससी सीजीएल 2022 का अभी हाल ही रिजल्ट घोषित हुआ है। आपने देखा एसएससी सीजीएल फर्स्ट रैंक जो है मोहित चौधरी, वो उत्कर्ष परिवार का अभिन्न अंग रहा हुआ था। अभी मेरे साथ में प्रियांशु लवानिया हमारे साथ में, जिनका भी अभी एसएससी सीजीएल जो है वो 2022 में सिलेक्शन हुआ है। और मैं जयपुर आया हुआ था, तो जयपुर के हमारे उत्कर्ष में ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट रहा है। इसने जो पूरा कोर्स है वो ऑफलाइन ही पढ़ा है हमारे यहाँ से। तो जानते हैं क्या रणनीति रही इनकी, किस प्रकार तैयारी की है, तो उसके बारे में सारी बातचीत हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो प्रियांशु, बहुत बहुत स्वागत है भाई, और शुभकामनाएं हमारी तरफ से सिलेक्शन के लिए। तो कौन सी पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है प्रियांशु? सर मेरा पीएएसए में हुआ है, पोस्टल असिस्टेंट। पोस्टल असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है अभी आपका। तो प्रियांशु, आपका पूरा कोर्स उत्कर्ष से रहा है ऑफलाइन? जी सर। यही ऑफलाइन कोचिंग की आपने पूरी पूरा ऑफलाइन था। मतलब यूट्यूब पर क्यों नहीं की, कोई कारण उसका ऐसा? सर यूट्यूब पर सर ऐसा था कि वहाँ पे कुछ एक जगह पूरा सिलेबस नहीं आ रहा था सर। जैसे कोई वीडियो कहीं से आ गई, कोई वीडियो किसी और टीचर की आ गई। अच्छा, मतलब बिखरा हुआ था थोड़ा सा, है ना? था सर पूरा। तो मैंने सोचा कि एक जगह पे कहीं, आपने सोचा एक जगह समेटा हुआ मिल रहा है तो वहीं से पढ़ लेते हैं। और श्रद्धा होनी भी चाहिए। कोचिंग आप कहीं भी करें, किसी भी टीचर में तैयारी करें तो उसके प्रति श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। क्यों सर? जी सर, क्योंकि जो बच्चा पूरी कोचिंग ज्वाइन करता है 6 के 6 महीने, जैसे उत्कर्ष में हम 6 महीने में कंप्लीट कोर्स कराते हैं, ये उन बच्चों में से हैं जो आखिरी दिन तक मेरे साथ डटे रहे। यानी आखिर में केवल अगर 100 बच्चों के एडमिशन थे तो आखिर में 15 बच्चे जो रह जाते हैं उनमें से ये एक थे। बिल्कुल। और ऑफलाइन पूरी तैयारी करना, तो कुछ समस्याएं भी आई होंगी प्रियांशु? ऑब्वियसली सर, समस्या सर यही थी कि जो अपना रेंट वगैरह था सर, वो रहने का, यहाँ पे बाहर से आए हैं। अच्छा, आप भरतपुर से हैं बेसिकली, है ना? जी सर। तो आप यहाँ रहते थे, तो थोड़ी भी समस्याएं भी थी वो? सर उसका अपना खाना का और कपड़े खुद धोने वगैरह ये सब। और वो संघर्ष था प्रियांशु। एक्चुअली में क्या वो समस्या नहीं, वो संघर्ष है। अगर वो संघर्ष नहीं होता ना तो ये कहानी तो क्या बताता? जी सर। बिना संघर्ष के इंसान इतिहास नहीं रच सकता। इतिहास रचना है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। और भाई इंडिया लेवल का एग्जाम है, 36 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं एग्जाम के लिए। उसमें से 3 लाख स्टूडेंट जो है वो प्री क्वालिफाई मेंस देते हैं। फिर जो है 30,000 का सिलेक्शन होता है। तो उस 30,000 में जगह बनाना, 36 लाख से 30,000 तक आना, ये संघर्ष है। और ये संघर्ष जारी रहना चाहिए, आगे भी रुकना नहीं चाहिए संघर्ष जो है। तो क्या अभी टारगेट है आगे? सर यही है सर, अपना सीजीएल का अभी पोस्ट और आगे बढ़ाना, इंस्पेक्टर पोस्ट लेना टारगेट है ना? तो तैयारी वापस जारी करनी है। प्री आने वाला है एग्जाम की। तो जो नए बच्चे प्री देने वाले हैं इस बार, क्योंकि आप सिलेक्शन लिए हुए हो, तो जो नया बच्चा प्री देने वाला है इस बार, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? सटीक रणनीति क्या, एकदम बहुत कम शब्द में सबसे बेहतर रणनीति? मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि इस बार इस बार पोस्ट बहुत कम है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगी। तो ऑब्वियसली पढ़ना पूरा ही पड़ेगा आपको। जीएस भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग तो कर ही लोगे, और बचा इंग्लिश। तो इन चारों पे पूरा ही फोकस करना है। कुछ ये मत सोचना कि कुछ छोड़ना है अपने को, क्योंकि अगर आप छोड़ोगे तो फिर शायद दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस बार पोस्ट बहुत कम है। और मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस सेट, इनका भी योगदान होता है? बिल्कुल सर, मॉक टेस्ट तो सर इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो भी आपको मालूम चलेगा कि आपकी अभी कहाँ पे स्टैंडिंग है आपकी। मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो फिर कुछ पता नहीं लगेगा, वो पढ़ते रहोगे आप। और मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि ये हमारे मॉक टेस्ट का 2nd रैंक होल्डर है, और जो फर्स्ट रैंक होल्डर है आपकी निशा है, उसी का भी सिलेक्शन है। दोनों में कंपटीशन रहता था। उसको टैक्स असिस्टेंट मिला है, इसको पोस्टल असिस्टेंट मिला है। तो दोनों एक ही बैच से, दोनों हमारे मॉक टेस्ट B05 के दोनों रैंक होल्डर हैं। ये दोनों टक्कर का। मुझसे हमेशा बोलता था सर वो पता नहीं कैसे नंबर ज़्यादा ले आती है ना। तो ये दोनों में रहता था कंपटीशन इनमें। तो एक ये भी बात है कि बदलता पैटर्न है, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे जीके का रोल बढ़ गया है, रीजनिंग आ चुकी है। तो जीके का जो रोल बढ़ा है वो डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि टाइम कम लगता है सर एक तो उसके अंदर, और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो कुछ लोग क्या है, एसएससी वाले स्टूडेंट जीके कम पढ़ते हैं। मेरा सब पर्सनली मानना है कि वो मैथ इंग्लिश में फोकस रहते हैं, और ये भी कमी आपके अंदर भी रही है। जी सर। थोड़ा मतलब आपका जो शायद हो सकता है आप इंस्पेक्टर पोस्ट इस बार ले लेते हैं, अगर जीके में आप थोड़ा और अच्छा कर देते हैं तो कमी रही है कहीं ना कहीं। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है इस समय, उसको किस पर फोकस करना चाहिए, कौन सब्जेक्ट कितना पढ़ना चाहिए, वो थोड़ा रणनीति क्या होनी चाहिए, सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी, जैसे उत्कर्ष कोचिंग है, यहाँ पे कोई और भी कोचिंग है, तो उसका जो भी मटेरियल है आप वही पढ़िए, एक जगह पे स्टिक रहिए। अगर आप यही करेंगे ना तो मतलब बहुत काम का आएगा आपको ये। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे कि यहाँ से देख लिया, वहाँ से देख लिया, तो शायद नहीं बैठ पाएगा। क्योंकि जीएस का बहुत रोल बढ़ गया है। 75 मार्क्स का आता है अपना मेंस में, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी आए थे अपने इकोनॉमी वगैरह में। तो आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा। और
यही सर। तो मतलब बिल्कुल सही बात है कि तैयारी तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। देखो सिलेक्शन लेने में और सिलेक्शन ना लेने में बस एक आध नंबर का अंतर होता है। वो एक बहुत बारीक सी लाइन होती है, तो अब उस लाइन को क्रॉस करना है और टॉप लिस्ट में आना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए, टॉप लिस्ट में आने के लिए आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, सब पर ध्यान देना पड़ेगा, होलिस्टिक अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी, तब आप सिलेक्शन के करीब पहुंचने वाले। जमकर मेहनत कीजिएगा। और प्रियांशु को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है भाई कि सिलेक्शन लेकर आया है। अगली बार फिर हम उम्मीद करते हैं कि प्रियांशु फिर आएगा और इंस्पेक्टर पोस्ट लेकर आएगा। और हमारा उद्देश्य केवल यही था आपको बताने का कि सिलेक्शन होते हैं ना, कोई मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, सिलेक्शन इसी ग्रह के लोगों के होते हैं, सामान्य स्टूडेंट्स के होते हैं, पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन होते हैं, सामान्य परिवार से होते हैं। और जो श्रद्धा से पढ़ेगा, एक किताब को 10 बार पढ़ेगा, वो सिलेक्शन उठा ले जाएगा। इस रणनीति को आपको समझना पड़ेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार हमारी तरफ से, और सभी का उत्कर्ष में स्वागत है। जहां भी पढ़िए, जमकर पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।